नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी किडनी की खराबी की वजह से आई हुई सूजन को कम करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी किडनी में जो खराबी आई है उसकी वजह से हमारे शरीर में सूजन क्यों दिखाई दे रही है, हमारे हाथों में सूजन क्यों आती है, हमारे पैरों में सूजन क्यों आती है, हमारी आंखों के नीचे सूजन क्यों आती है, या कई बार तो आपने देखा होगा कई किडनी पेशेंट्स के चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सूजन होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सा कारण एक तो यही है कि जब आपकी किडनी में खराबी आई है तो किडनी अपने फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पा रही। अब किडनी के फंक्शंस क्या हैं? तो किडनी का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? वो आपके शरीर से सभी वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के थ्रू बाहर करती है। लेकिन जब किडनी में खराबी आना शुरू हो जाता है तो वो आपके शरीर के वेस्ट मटेरियल को सही से बाहर नहीं निकाल पाती, और वहीं आपकी किडनी आपके शरीर में फ्लूइड का बैलेंस बनाती है, और वहीं किडनी आपके शरीर में केमिकल्स का बैलेंस बनाती है, और आपके शरीर में पानी के बैलेंस को भी आपकी किडनी ही देखती है कि आपके शरीर में पानी ज़्यादा स्टोर ना हो। लेकिन जब आपकी किडनी में खराबी स्टार्ट हो जाती है तो वो अपने काम धीरे धीरे करना छोड़ देती है, और जब आप पानी पीते हैं आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि आपकी किडनी में खराबी शुरू हो चुकी है। आप सपोज आपकी किडनी दिन में 1 लीटर पानी को फिल्टर कर रही है, लेकिन आप 4 लीटर पानी पी रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो पानी आप एक्स्ट्रा पी रहे हैं आपकी किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पा रही, तो वो पानी आपके शरीर में स्टोर होने लग जाएगा, वो आपके पैरों में स्टोर हो जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कई लोग ऐसे बोल देते हैं तेरे शरीर में तो पानी भर गया है। तो वो पानी भर गया है क्या मतलब है? यानी कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो गया है। आप जो पानी पी रहे हैं वो बाहर ना निकलकर आपके शरीर में स्टोर हो रहा है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा स्कूल जाता है और एक दिन का अगर वो ऑफ ले लेता है और नेक्स्ट डे जब वो जाता है उसको अपने लास्ट डे का काम करना होता है, आज का काम करना होता है जिस दिन वो आया है, लेकिन वो क्या दोनों काम को उतने इफेक्टिवली एक दिन में कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट एक दिन के काम के हिसाब से बना हुआ है। जब वो 2 दिन का काम एक साथ करेगा तो ना तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा और ना ही इस काम को। जब आपकी किडनी में खराबी शुरू हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप पानी पीते हैं, मगर आपके शरीर में ऑलरेडी पानी है। तो इस सिचुएशन में आपकी किडनी का वर्कलोड डबल हो जाता है। तो इस वजह से आपके शरीर में सूजन दिखना स्वाभाविक है। ये तो बात हुई कि सूजन आपको इस वजह से दिखाई देती है, लेकिन इस सूजन को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो आप पानी कम पिएं और दूसरा आप नमक कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये 2 तरीके कैसे आपकी स्वेलिंग को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले पानी कम पिएं। अगर आप चाय, कॉफ़ी या सोडा ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको पानी की प्यास को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। ये आपकी प्यास नहीं बुझाती, लेकिन आपके शरीर में लिक्विड को बढ़ा देती हैं, क्योंकि जब आप लिक्विड फॉर्म में कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं ये आपकी प्यास नहीं बुझा रहे, लेकिन आपके शरीर का जो लिक्विड लेवल है ये वाटर में ही काउंट होगा, तो ये आपके वाटर लेवल को बढ़ा देती है। और जहां आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर है तो ये और अमाउंट में स्टोर हो जाता है, इस वजह से आपकी स्वेलिंग कम नहीं होती। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको पानी को कम पीना है। आप पानी कम मात्रा में पिएंगे तो आपकी किडनी क्या करेगी? जो आपके शरीर में स्टोर पानी है आपकी किडनी उसे फिल्टर आउट करेगी और उसी को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी। तो धीरे धीरे आपकी जो स्वेलिंग है वो कम होने लगेगी। लेकिन जब आप पानी फालतू पिएंगे तो आपकी किडनी आपके लास्ट पानी को फिल्टर नहीं करेगी, जो आपने पानी पिया है उसी को फिल्टर करती रहेगी, और जो एक्स्ट्रा पानी आपका है वो स्टोर होता जाएगा और आपकी सूजन की समस्या बढ़ती जाएगी। ये तो एक तरीका हुआ कि आप कम पानी पिएंगे तो आपके शरीर से सूजन धीरे धीरे कम होगी अगर आप पानी कम पीना शुरू करते हैं। लाइक जैसे अगर आपको प्यास लग रही है तो आप किस तरीके से पता लगाते हैं कि आपको प्यास लग रही है? आपके होंठ सूखे सूखे महसूस होते होंगे, आपको आपकी जीभ सूखी महसूस होती होगी, आपको आपका गला सूखा महसूस होता होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? पानी आपको सिप सिप करके पीना है, मतलब एक सिप आपको पीना है और रुक जाना है, क्योंकि आपके शरीर में पानी ऑलरेडी है, आपकी बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ जाइए। आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। जब आप पानी पीते हैं तो आप किस लिए पानी पी रहे हैं? आप अपने होठों के लिए, अपनी जीभ के लिए, अपने गले के लिए पानी पी रहे हैं। आपको इनकी प्यास बुझानी है, क्योंकि इनको जो ड्राइनेस महसूस हो रही है आपको उसे खत्म करना है,
क्योंकि आपकी किडनी को जब पानी की जरूरत होगी तो आपकी किडनी पानी कहां से लेगी? आपकी बॉडी से। जो बॉडी में ऑलरेडी आपका वेस्ट मटेरियल या यूं कहें आपका जो पानी भरा हुआ है, आपकी किडनी उस पानी को लेकर फिल्टर करेगी और इस वजह से आपका जो सूजन है, जो आपकी सूजन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपके शरीर से पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। वहीं जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो ये पानी स्टोर होने लग जाएगा, और जब आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकलने लग जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट है, नमक का इंटेक बिल्कुल कम कर दें या खत्म ही कर दें, क्योंकि नमक आपके शरीर में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। नमक आपके शरीर में पानी को रोकता है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक आपके शरीर में जो पानी स्टोर है उसको रोक कर रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। ऐसे में अब नमक से क्या होता है? नमक आपके शरीर में सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, और जब आपकी किडनी में खराबी शुरू होती है तो आपकी किडनी क्या काम करती है? आपके शरीर में केमिकल्स का बैलेंस बनाना भी भूल जाती है, और जब सोडियम का लेवल हाई होता है तो आपके शरीर में पानी स्टोर होने लग जाता है, और जब आपके शरीर में पानी स्टोर होने लगता है तो आपको स्वेलिंग की समस्या जरूर ही दिखेगी। इसलिए आपको क्या करना है? नमक को अपनी डाइट से बिल्कुल खत्म कर देना है। ये तो हुए अगर आप 2-3 दिन भी नमक को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते और पानी का इंटेक भी नहीं करते। पानी का इंटेक एज इन, जैसे मैंने आपको बताया, आप सिप सिप करके पानी पीते हैं या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पानी पीते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपकी जो किडनी की वजह से आई हुई सूजन है 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आप इसको परमानेंट सॉल्यूशन मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक इंसान इन चीज़ों को फॉलो करता है तो वो लाइफ टाइम इस चार्ट को फॉलो करेगा, पानी नहीं पिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और कई बार क्या होता है, कई किडनी पेशेंट सालों से सूजन की समस्या से परेशान हैं, तो क्या वो 2-3 दिन में अपने शरीर में जमा हुआ जो पानी है उसे बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत होगी, और वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो है भारत होम्योपैथी। इस सिचुएशन में आप भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं, आप कहीं से दवाइयां ले रहे हैं, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देखें, उस पर आप दवाइयों के नाम देखें और गूगल सर्च करें। आप उसको जब सर्च करेंगे आप देखेंगे उसमें आपकी बीपी की दवाई मिलेगी, आपको आपकी डायबिटीज की दवाई मिलेगी, लेकिन आपको आपकी किडनी की दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके किडनी के फंक्शंस पर काम ही नहीं हो रहा। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने पर काम करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमारी सबसे बड़ी सोच क्या होती है कि हमारी सोच ही ये है कि आपकी किडनी खुद अपना विकास कर सकती है, खुद डेवलपमेंट कर सकती है या अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरे ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो उनका किस चीज़ पर जोर होता है? उनका जोर होता है आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने पर, लेकिन वो आपकी किडनी के फंक्शंस पर काम नहीं करते, वो आपकी किडनी को रिवाइव करने पर काम नहीं करते। वहीं होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमारा जो मेन मकसद होता है आपकी किडनी को रिवाइव करने का होता है, उसके फंक्शंस को इंप्रूव करने का होता है। साथ ही हमारा मकसद जो होता है उसमें हम आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर तो निकाल ही रहे हैं, साथ के साथ हमारा मकसद होता है आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव हों, ताकि आपकी किडनी की जब कैपेबिलिटी खुद इंक्रीज होगी, सपोज आपकी किडनी की कैपेबिलिटी 30 है अभी, और जब हमारी दवाइयों की मदद से वो 60 या 70 पर पहुंच जाती है तो आपका फिल्ट्रेशन रेट खुद इंप्रूव हो जाएगा, आपका क्रिएटिनिन लेवल खुद डाउन हो जाएगा। और एक किडनी पेशेंट को क्या चाहिए? एक किडनी पेशेंट को यही तो चाहिए कि उसका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो और जीएफआर लेवल बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट में मिलेंगी ही मिलेंगी। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट में भी अगर खासकर बात करी जाए स्पेसिफिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ भारत होम्योपैथी को ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जो ईजिली डिजॉल्व हो जाती हैं और अपना असर बहुत जल्दी दिखाना शुरू करती हैं। आप 20 से 25 दिन के अंदर विजिबल रिजल्ट्स देख सकते हैं, जो एक किडनी पेशेंट के लिए एक चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट देखना एक किडनी पेशेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है दूसरे ट्रीटमेंट्स के मुकाबले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अगर ये जानकारी आपको कुछ यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।